as we have discussed the basic concepts, the needs, objectives, and also the different properties of the parabola, which will be considered as a vertical curve in between the two great lines. Okay. Now we have some more points which are important to be calculated before the practical designing or setting out of the vertical curve. That is the location of the highest or lowest point. See, as we have discussed from the, as we have summarized from the previous discussion, that we have two types of the vertical curves. ठीक है, आइदर वो जो है या समिट करो होगा, ठीक है, और या जो है वो सेक करो होगा, ठीक है। टाइप्स जो है वो चार है, पॉसिबिलिटी हमारे पास चार है, ठीक है। आइदर द स्लोप विल बी चेंजिंग फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, और द स्लोप विल बी चेंजिंग फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, or it will be changing from one upward to another upward, or from one downward to another downward. टाइप्स चार हैं, लेकिन करो जो बनेंगे वो टू टाइप्स के बनेंगे, या समिट करो होगा और या सेक करो होगा, ठीक है। सो देखें, if the curve is summit, so then we are interested in its highest point, and if the curve is sec, so then we are interested in its lowest point. सपोज ए जो है, सॉरी ओ जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है वर्टिकल कर्व का, बी जो है ये एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ओ स्टार्टिंग पॉइंट है, बी जो है ये एंडिंग पॉइंट है। एक हमारे पास सेक कर्व है और एक समिट कर्व है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पी पॉइंट है दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट इन समिट कर्व, और यहाँ पे जो पी पॉइंट है ये लोवेस्ट पॉइंट होगा सेक कर्व का, ठीक है। सो द लोकेशन ऑफ द कर्व हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट जो होते हैं दैट आर इंपॉर्टेंट समटाइम मोस्टली फॉर द ड्रेनेज कंसिडरेशन। जिस तरह आप लोगों ने देखे हुए, अगर हमारे पास जो अंडरपासेस है ना, बीआरटी की जो अंडरपासेस होते हैं, उसमें लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है। सो ड्रेनेज जो आप डिजाइन करेंगे फिर ना वाटर के लिए, सेवरेज सिस्टम जो होता है या ड्रेनेज सिस्टम जो होता है, वो उसकी एलिवेशन से लोअर होगा ना, कि वाटर जो है फिर प्रॉपरली उसमें ड्रेन आउट हो जाए। सो पोजीशन ऑफ द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट जो है दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द ड्रेनेज कंसिडरेशन व्हेनेवर यू आर डिजाइनिंग द वर्टिकल कर्व्स, ठीक है। सो अगर कर्व जो है वो समिट है या सेक है, सो हम इंटरेस्टेड होते हैं कि इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है, हाईएस्ट पॉइंट ये ओ से कितने डिस्टेंस पे होगा। जरूरी नहीं है कि ये L/2 पे आ जाए, समझ आ रहे हैं ना। जरूरी नहीं है कि ये कार्ड के मिड पॉइंट पे आ जाए। रिमेंबर, कार्ड के मिड पॉइंट पे तभी आएगा जब दोनों स्लोप्स यूनिफॉर्म हो। सपोज अपवर्ड स्लोप भी 2% हो और डाउनवर्ड स्लोप भी 2% हो, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि मिड पॉइंट जो है ये, सॉरी हाईएस्ट पॉइंट जो है ये एग्जैक्टली कर्व के मिड पॉइंट पे आ जाए, ठीक है। लेकिन जनरली हम देखते हैं कि सपोज हाईएस्ट पॉइंट जो है ये ओरिजिन से x डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि सपोज लोवेस्ट पॉइंट जो है ये स्टार्टिंग से x डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो देखें, सपोज दैट इज और करो, ठीक है। सपोज समिट करो हम लेते, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। O इज द ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। B जो है ये एंड ऑफ द करो है। फॉर एग्जांपल ये हाईएस्ट पॉइंट है करो का, ठीक है, और सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट से x डिस्टेंस पे है। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द x, कि ये x कितना होगा, ठीक है। सो दैट इज द मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम h होगा ना, ठीक है। अब देखें, ये जो P पॉइंट है ना, P पॉइंट जो है इसका ये P पॉइंट मीन अगर आप इसको एक्सटेंड कर लें तो सपोज ये ग्रेडियंट को यहां पे टच कर रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा जी, कोई बता सकता है? ये हाइट कितना होगा, वर्टिकल हाइट कितना होगा?
that will be g1x डिवाइड बाय 100 विच वी हैव डिस्कस। ठीक है, और देखें इस पॉइंट से ये P तक ये जो है ये क्या है, ये इसका टेंजेंट करेक्शन होगा। ये किसके बराबर होगा, that will be equal to g1 minus g2 multiplied by x square divided by 200L which we have discussed in the previous slides कि जनरली हमारे पास टेंजेंट करेक्शन क्या होता है, g1 minus g2 into x square divided by 200L। तो अब h क्या होगा जी, it will be equal to g1 x divided by 100 minus g1 minus g2 into x square डिवाइड बाय 200L। ठीक है, अब देखें अगर इस हाईएस्ट पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा जी, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस हाईएस्ट पॉइंट, जीरो होगा। सो देखें इट मींस दैट द डेरिवेटिव of this with respect to the horizontal ये जीरो होगा। ठीक है, मीन टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, मीन अगर इस पॉइंट पे आप इसकी डेरिवेटिव ले लें, सो चेंज इन द हाइट with respect to the horizontal, so what will be the derivative of this equation, that will be g1 divided by 100 minus 2 g1 minus g2 x डिवाइड बाय 200L इज इक्वल टू, इसको क्या करें जीरो की इक्वेट कर ले। ठीक है, मीन दैट डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू जीरो बिकॉज द स्लोप at the highest point, mean the slope of the tangent at the highest point will be zero. Similarly, the slope at the lowest point will be zero. Okay, so now we can say that g1 divided by 100 minus g1 minus g2 into x divided by 100L is equal to 0. Now what is x? That is the location, yeah, that is the position of the highest or lowest point. So इस equation को just आप simplify कर लें, so you will get that x is equal to g1L divided by g1 minus g2. ठीक है, so ये भी एक important पैरामीटर है ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ द वर्टिकल करो, कि अगर आप एक वर्टिकल करो डिजाइन करते हैं तो उसका हाईएस्ट पॉइंट या उसका लोवेस्ट पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे होगा। सो g1 इज दी वन अपवर्ड स्लोप, g2 दूसरा स्लोप है। रिमेंबर यहाँ पे ये जो g की वैल्यूज है ये डेसिमल्स में होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसको 100 पे डिवाइड किए हुए है ना। सो ये अपनी सपोज अगर 2% है ना, तो आपने क्या पुट करना है, 0.002 पुट करना है। ठीक है, अच्छा, नाउ जो सेकंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दैट इज द लेंथ ऑफ द वर्टिकल करो। ओके, अगेन प्रैक्टिकली सी यू विल हैव द g1 स्लोप। अगर प्रैक्टिकली आप फील्ड में है ना, तो आपके पास फील्ड से क्या आएगा, एक स्लोप आएगा और दूसरा स्लोप आएगा। ठीक है, कि एक अपवर्ड स्लोप है और एक डाउनवर्ड स्लोप है परसेंटेजेस में। अब इनके दरमियान आपने कितने लेंथ का वर्टिकल करो डिजाइन करना है, इनके दरमियान कितने लेंथ का वर्टिकल करो आपने डिजाइन करना होगा कि स्मूथली, कंफर्टेबली और ग्रेजुअली आप एक स्लोप से दूसरी स्लोप पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, सो जनरली डायरेक्टली हमारे पास एक इक्वेशन है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, दैट इज g1, ठीक है, परसेंटेजेस में माइनस g2, again it will be in percentages, divide by r, it will be in percentages. so देखें g1 और g2 जो है ये हमारे पास क्या है, स्लोप्स हैं। okay, as we have discussed that हमारे पास दो स्लोप्स होंगे in between which we will be going to design a vertical curve। ठीक है, और r जो है
दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है, हमने जो प्रीवियस पार्ट जो है इस लेक्चर का, इसमें जो हमने फाइंड किया ना कि चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो वो आपने कितना रखना है, अगर वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है वो आप कम रखते हैं ना, कि आपके पास स्लोप में जो चेंज है वो रेट कम हो, तो आपने ज्यादा लेंथ रखना होगा करो के लिए। और अगर आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है अगर उसको आपने ज्यादा करना है तो करो का लेंथ जो है वो आपके पास कम आएगा। मीन स्लोप जो है वो आपके पास क्विकली चेंज होगा, मीन क्विकली ग्रेडियंट जो है वो एक से दूसरे चेंज होगा। और अगर आपने मोर ग्रेजुअली स्लोप जो है उसको चेंज करना है तो लेंथ ज्यादा होगा। सो ये आर जो है दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट। और नॉर्मली हम ये क्या लेते हैं, 0.1% लेते हैं पर 30 मीटर। मीन के 30 मीटर लेंथ ऑफ द कर्व में आपके पास 1% रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप आ जाए, या 100 फीट में। ठीक है, 0.1% पर 30 मीटर या 0.1% पर 100 फीट, that will be considered as a rate of change of gradient। और अगर आपने मोर ग्रेजुअल या मोर फ्लैट करो डिजाइन करना है तो इस वैल्यू को आप कम कर लें। तो अगर आर कम हो जाए तो लेंथ ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप शार्प करो डिजाइन करना चाहते हैं तो इस वैल्यू को इंक्रीज कर लें। तो जब आर इंक्रीज हो जाए तो एल जो है वो डिक्रीज होगा। समझ आ रहे हैं? सो ये आर जो है दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्लोप। ठीक है, और ये सर्कुलर कर्व के लिए ये क्या होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है, सॉरी पैराबोलिक कर्व के लिए ये कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, सो जो स्टैंडर्ड और रिकमेंडेड वैल्यू है वो 0.1% पर 30 मीटर या पर 100 फीट है। ठीक है, इन दूसरी पॉइंट जो है, नॉर्मली जो लेंथ ऑफ कर्व हम सेलेक्ट करते हैं वर्टिकल कर्व्स में, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। या लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व जो है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट। ठीक है, मीन अगर आप वर्टिकल कर्व पे जा रहे होते हैं ना तो आपकी ऊपर जो है सेंट्रीफ्यूगल या यू मे फील द सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट। ठीक है, और दूसरा जो है दैट इज द विजिबिलिटी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व जो है दैट इज इन्फ्लुएंस या दैट इज अफेक्टेड बाय द सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट एंड विजिबिलिटी। ठीक है, सो आइदर अगर आप जो है समिट कर्व डिजाइन करते हैं या सेक कर्व डिजाइन करते हैं तो इसका फ्लैटनेस जो है, कर्व का जो लेंथ है वो इतना होना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट जो है वो कम हो और विजिबिलिटी जो है वो ज्यादा हो। ठीक है, सो अगेन फिर सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट जो है वो किस चीज पे डिपेंड होता है, वो रेडियस पे डिपेंड होता है और वेलोसिटी पे डिपेंड होता है। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जांपल अगर एक पैराबोला है ना, या अगर एक सर्कुलर कर्व है किसी पॉइंट पे, या उसका रेडियस जो है फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 मीटर हो और वेलोसिटी जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर हो, 100 किलोमीटर पर आवर, तो इस कर्व में जो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट होगा या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो होगा वो 0.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, तो मतलब यह है कि वर्टिकल कर्व का लेंथ आपने इतना रखना है कि सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट जो है वो मिनिमम हो और विजिबिलिटी जो है वो ज्यादा हो। ठीक है, या जनरली आप ये भी कर सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट को आप कब कम से कम कर सकते हैं, जब आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है वो कम हो। ठीक है, सो दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व। क्लियर हो गया ये सर? जी सर ये सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट इन केस ऑफ वर्टिकल कर्व ये डिस्कस करें जरा। देखिए, अगर आप जनरली वर्टिकल कर्व पे जा रहे हैं या अगर हॉरिजॉन्टल कर्व पे जा रहे हैं तो यू आर मूविंग इन अ कर्वेचर। तो मीन अगर आप एक कर्वेचर पे हैं सो
कुछ रेडियस तो होगा और आप सम वेलोसिटी पे जा रहे हैं, सो यू विल फील सम एक्सेलरेशन व्हिच इज v स्क्वायर डिवाइड बाय r। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कब जीरो होता है? जब रेडियस आपके पास इनफाइनाइट हो। ठीक है, अगर आप एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं ना तो रेडियस क्या होगा? जीरो होगा। तो सॉरी, रेडियस क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और अगर आप जो है एक कर्व पे जा रहे हैं, आइदर इफ इट इज वर्टिकल और इट इज हॉरिजॉन्टल, सो उसका कुछ रेडियस होगा एंड यू विल बी मूविंग एट सम वेलोसिटी, सो यू विल फील द सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट। ठीक है, क्लियर? यस सर। सर हॉरिजॉन्टल केस में तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार को पुश अवे करते हैं, लेकिन वर्टिकल कर्व में इसका इफेक्ट क्या होगा अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप ज्यादा हो? रोड से ऊपर जा सकते हैं, मीन अगेन वर्टिकल कर्व में रेडियस डाउन होगा ना, टू द रेडियस क्या होगा, मीन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल का इफेक्ट क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम द सरफेस, मीन गाड़ी जो है सरफेस से ऊपर हो सकती है। अगर कर्वेचर ज्यादा हो, स्पीड ज्यादा हो, तो इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो कर्व को आपने इस तरह मेंटेन रखना है कि सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट जो है वो कम से कम हो। क्लियर हो गया अभी? अच्छा, यस सर, क्लियर। लेंथ ऑफ द कर्व तो ये हो गया। नाउ एक और पैरामीटर है, दैट इज द साइड डिस्टेंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वर्टिकल कर्व्स में, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एट द स्टार्ट ऑफ दिस लेक्चर। दैट सपोज इफ यू आर मूविंग इन द अपवर्ड स्लोप, then you are moving in the downward slope. So if you are not going to design a vertical curve, so up to here mean अगर आप इस पॉइंट तक आ जाए ना, तो आपका जो आई डायरेक्शन होगा या आई साइड होगा वो इस तरह होगा, मीन दिस एरिया विल बी नॉट विजिबल टू यू। So how you will keep the stopping distance or safe distance from the forward vehicle, mean आगे अगर कोई vehicle है तो सर किस तरह आप वो distance maintain रखेंगे? ठीक है, so if you are going to design a vertical curve, so that is one of the objective that we are going to increase the side distance. Now how much you are keeping the side distance? Again see, अगर ये start of the vertical curve है, ये end of the vertical curve है। ठीक है, सपोज अगर आप डिजाइन करना चाहते हैं कि स्टार्ट ऑफ द कर्व से एंड ऑफ द कर्व जो है ये आपको विजिबल हो जाए। ठीक है, स्टार्ट ऑफ द कर्व से एंड ऑफ द कर्व जो है ये आपको विजिबल हो जाए, तो इस केस में साइड डिस्टेंस क्या होगा? लेंथ के बराबर होगा। ठीक है, तो देखें यहां पे अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं तो सरफेस ऑफ द रोड से कुछ हाइट तो होगा ना। ठीक है, अब जो रेज जो है ना आई का, वो कुछ हाइट पे होते हैं ना रोड सरफेस से। तो सपोज ये हाइट जो है ये स्मॉल h है। नॉर्मली एक जो लेते हैं ये 1.1 मीटर लेते हैं, 1.25 मीटर भी ले सकते हैं, 1.1 मीटर लेते हैं। ये h क्लियर हो गया ना। सपोज अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं तो आप यहां से देखते हैं ना, आई जो है वो यहां पे है, इट विल बी एट सम हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रोड। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे एक गाड़ी है तो आपको यहां से गाड़ी का जो सरफेस है वो नजर आएगा ना। आप रोड को तो नहीं देखते, आपने गाड़ी को देखना है ना। तो यहाँ पे कुछ कंसिडरेबल हाइट होगा और यहाँ पे हाइट होगा, सो दैट इज h। बिकॉज हम रोड के सरफेस को नहीं देखते, हम व्हीकल को देखते हैं, तो व्हीकल का कुछ हाइट होगा। और यहाँ से जो आप देखते हैं वो भी आप सरफेस से तो नहीं देखते ना, आप तो कुछ हाइट पे है सरफेस से, so that is h. So now if you are designing the vertical curve at this condition, कि starting point of the curve से आपको ending point जो है ये आपको visible हो जाए, तो side distance कितना होगा फिर? Side distance will be equal to 400 h divided by g1 minus g2। ठीक है, और ये जो है ये लेंथ ऑफ द कर्व के बराबर होगा। अच्छा, नाउ इफ यू आर गोइंग टू डिजाइन के, देखें
वर्टिकल करो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ना ओ पॉइंट पे, खत्म कहाँ पे हो रहे हैं, बी पॉइंट पे हो रहे हैं। अब सपोज यू आर डिजाइनिंग की साइटिंग डिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ द कर्व से ज्यादा हो, मतलब यह कि आप यहाँ पे हैं, ठीक है, और आपको ये एरिया विजिबल हो, ये एरिया आपको विजिबल हो, तो आप देखें साइड डिस्टेंस फिर ये होगा ना, और लेंथ ऑफ द कर्व क्या है, वो इतना है, मतलब यह है कि साइड डिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ द कर्व से ज्यादा है। सो इस केस में साइड डिस्टेंस जो है फिर ये होता है L प्लस 400 H डिवाइड बाय G1 माइनस G2, ठीक है। एंड इफ यू आर गोइंग टू, फर्स्ट कंडीशन ये होगा कि साइड डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ द कर्व, सेकंड कंडीशन ये है कि साइड डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द लेंथ, और थर्ड कंडीशन ये है कि साइड डिस्टेंस इज लेस देन लेंथ ऑफ द कर्व, ठीक है। तो मतलब ये होगा कि सपोज आप यहाँ पे हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये जगह आपको विजिबल हो, तो फिर ये साइड डिस्टेंस होगा which will be less than the length of the curve। so इस केस में जो साइड डिस्टेंस होते हैं then it is equal to 1600 H into L divide by G1 minus G2, G1 minus G2 and under the root, ठीक है। तो ये तीन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होते हैं दैट आइदर यू आर कीपिंग द सेफ डिस्टेंस और स्टॉपिंग डिस्टेंस इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कर्व, और ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द कर्व, और लेस देन द लेंथ ऑफ द कर्व, ठीक है। क्लियर हो गया ये जी? यस सर। नाउ जी सर ये जो 3 कंडीशन है ये हमारी मर्जी होती है कि हम जो भी सेलेक्ट करें उसके मुताबिक डिजाइन करें, ये ऑटोमेटिकली आ जाती है बेस्ड ऑन द लोकेलिटी, ठीक है। मीन के लेंथ ऑफ द कर्व जो है वो आपने कितना रखना है, जो है लोकेशन क्या है, मटेरियल किस टाइप का है, ठीक है। तो अगर आप साइड डिस्टेंस ज्यादा रख रहे हैं ना, साइड डिस्टेंस ज्यादा रख रहे हैं तो कर्व जो है वो ज्यादा प्लेट होना चाहिए फिर, ठीक है। तो उसके फिर डिफरेंट कंडीशंस आ जाते हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन आ जाते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस आ जाते हैं। अगर कर्व को आपने शार्प बनाना है तो फिर साइटिंग डिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ द कर्व से कम होगा, ठीक है। तो डिफरेंट फैक्टर्स है फिर वो कंसिडर्स करने होते हैं, वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल, बट आप लोग जस्ट जो है इस लेवल पे ये तीन चीजें जो अपने माइंड में रखें कि साइड डिस्टेंस जो है ये हम लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व के बराबर भी ले सकते हैं, ग्रेटर ले सकते हैं या कम ले सकते हैं, ठीक है। नाउ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज द प्रैक्टिकल सेट आउट और रेंजिंग आउट ऑफ द वर्टिकल कर्व कि कौन कौन से स्टेप्स करने होते हैं। बीइंग एन इंजीनियर, इफ यू आर प्रैक्टिकली designing a vertical curve, so what data will be practically collected, okay, and what will be the calculation or the computations involved in the design. So see, as we have discussed that practically if you are going to design a road or railways, so पहले से आपका एक starting point होगा, ठीक है, जहाँ से आपने रोड स्टार्ट किया हुआ है, जिस तरह हम बार बार डिस्कस कर रहे थे हॉरिजॉन्टल कर्व्स में, ठीक है। यहाँ से सपोज आपने स्टार्ट किया हुआ है तो इसका चेनेज क्या होगा, 0 + 0 0 होगा, ठीक है। अब सपोज यहाँ तक आप पहुंच गए एंड नाउ आपके सामने जो है हेली एरिया आ रहा है एंड यू आर गोइंग टू डिजाइन अ वर्टिकल कर्व। सो प्रैक्टिकली आप क्या करेंगे कि आप इस स्लोप को फाइंड कर लें कि आपके पास फर्स्ट स्लोप कितना है, राइजिंग है या फॉलिंग है, ठीक है, प्लस है माइनस है, तो ये स्लोप आपके पास प्रैक्टिकली फीड से आ जाएगा ना। फिर दूसरा स्लोप आप फाइंड कर ले कि दूसरा स्लोप कितना है, फॉलिंग है या अप है, ठीक है, और स्लोप कितना है उसको आप प्रैक्टिकली मेजर कर ले, G1/G2। सिमिलरली ये क्या पॉइंट हो गया, ये एपेक्स पॉइंट है, ये टॉप पॉइंट है, तो यहां से आपने स्टार्ट लिया हुआ है ना, यहां तक आप आ गए, तो इस पॉइंट का आपके पास क्या होगा, चेनेज गिवन होगा ना, चेनेज ऑफ ए आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली इस पॉइंट का एलिवेशन भी आपके पास गिवन होना चाहिए, ये जो टॉप पॉइंट है, ठीक है। अगर आप स्ट्रेट रोड पे आ रहे हैं ना, हम ऑटो लेवल के जरिए एलिवेशंस फाइंड कर सकते हैं ना, तो
तो आप आ जाएं और इस ए पॉइंट का जो एलिवेशन है और इसका जो चेंज है ये आपके पास आ जाएगा। G1 और G2 जो है ये भी आपके पास आ जाएगा। तो ये 4 पैरामीटर जो है ये आपको फील्ड से गिवन होनी चाहिए या प्रैक्टिकली ऑब्जर्व होनी चाहिए, प्रैक्टिकली मेजर्ड होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा नाउ सी ग्रेडियंट्स आपके पास गिवन है, सो नाउ यू कैन डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द कर्व व्हिच इज इक्वल टू G1 माइनस G2 डिवाइड बाय R। R जो है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, तो ये कांस्टेंट है। आप इसको 0.1% पर 30 मीटर ले सकते हैं या 0.1% पर 100 मीटर ले सकते हैं। तो इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर लें G1, G2 और R। रिमेंबर यूनिट्स क्या होंगे, परसेंटेजेस में उसको पुट कर लें। सो यू विल गेट द लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा कि आपने कितने लेंथ का वर्टिकल कर्व डिजाइन करना है। ठीक है, L आ जाएगा आपके पास। अब आपने क्या करना है कि कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट कहां पे होगा। सो A से L/2 आ जाए, A से L/2 आ जाए और यहाँ पे एक पॉइंट लगाएं, तो ये क्या होगा, ये कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। फिर A से इस डायरेक्शन में L/2 चले जाए, लेकिन रिमेंबर ये जो डिस्टेंस है ये आपने हॉरिजॉन्टली मेजर करना है। सो यू विल गेट व्हाट, द एंड ऑफ द वर्टिकल कर्व। क्लियर हो गया। सो चेंज ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, चेंज ऑफ A माइनस L/2 और चेंज ऑफ B क्या होगा, चेंज ऑफ A प्लस L/2। तो ये सेकंड स्टेप है कि स्टार्टिंग पॉइंट कहां पे होगा और एंडिंग पॉइंट कहां पे होगा। तो ये दो पॉइंट जो है आप लोकेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, इन पॉइंट्स की एलिवेशन कैलकुलेट कर लें। अब देखिए जिस तरह हमने डिस्कस की ना कि ए पॉइंट्स की एलिवेशन आपके पास गिवन है, तो देखें ये O पॉइंट A से कितना नीचे होगा, दैट विल बी इक्वल टू G1 L डिवाइड बाय 200। सो एलिवेशन ऑफ A minus G1 L divided by 200, you will get the elevation of this point starting of the vertical curve. Similarly, what will be the elevation of B? That will be equal to elevation of A minus this distance, which is equal to G2 L divided by 200. ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट का और एंडिंग पॉइंट जो है वर्टिकल कर्व का, उसकी एलिवेशन आपके पास आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब देखें ये जो O पॉइंट है ये आपके पास लोकेट हो गया, B पॉइंट जो है ये भी आपके पास लोकेट हो गया, इसकी एलिवेशन भी आपके पास आ गई। अब आपने क्या करना है, आपने O से डिफरेंट डिस्टेंस लेने हैं X पे, 30 मीटर पे आप X ले लें और इस पॉइंट जो है ना, इस पॉइंट का एलिवेशन फाइंड कर ले। मीन एलिवेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द सरफेस, मीन ग्रेड लाइन पे। ठीक है, ये जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है ना, स्ट्रेट लाइन जो है, ग्रेड लाइन जो है, उसका एलिवेशन क्या होगा, एलिवेशन ऑफ O पॉइंट प्लस G1X डिवाइड बाय 100। याद है आप लोगों को ये इक्वेशन। ठीक है, O का एलिवेशन प्लस G1X बाय 100, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट पे पॉइंट का एलिवेशन आ जाएगा। अब इस पॉइंट के लिए आप अपसेट कैलकुलेट कर ले कि इस पॉइंट का अपसेट क्या होगा, G1 माइनस G2 X स्क्वायर डिवाइड बाय 200L, तो आपके पास एक Y आ जाएगा ना। तो नाउ द एलिवेशन ऑफ दिस पॉइंट ऑन द ग्रेडियंट माइनस Y, तो आपके पास कर्व के फर्स्ट पॉइंट का एलिवेशन आ जाएगा। ठीक है, फिर X को चेंज कर लें, मीन इसको 60 कर लें, 60 कर लें, तो ग्रेड लाइन पे जो पॉइंट है उसका एलिवेशन फाइंड कर लें। अगेन एलिवेशन ऑफ O प्लस G1X बाय 100, तो इस पॉइंट का एलिवेशन आ जाएगा। इस पॉइंट के लिए Y कैलकुलेट कर लें, तो ये जो पॉइंट है इसकी एलिवेशन से Y सब्ट्रैक्ट कर लें, सो यू विल गेट another point on the curve, मीन आपके पास कर्व की दूसरी पॉइंट का एलिवेशन आ जाएगा।
इस तरह तीसरा पॉइंट आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा। सो नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे, हर एक पॉइंट की एलिवेशंस आ जाएंगे ना, कैलकुलेशंस आपने कर दी। अब आपने क्या करना है फील्ड में कि देखें इस टेंजेंट से यहाँ पे कितना इतना कट कर ले, फिर यहाँ पे कट कर ले, यहाँ पे कट कर ले, यहाँ पे कटिंग कर ले, यहाँ पे कटिंग कर ले, कितना कटिंग कर ले कि आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट्स की एलिवेशंस जो कैलकुलेट की है वो अचीव हो जाए। तो आपके पास जो सरफेस आ जाएगा वो वर्टिकल कर्व आ जाएगा। लेकिन ये जगह आप कट कर ले, रिमूव कर लें तो आपके पास वर्टिकल कर्व आ जाएगा। और सेक कर्व में क्या करना है, आपने फिलिंग करनी है, ठीक है। हर एक पॉइंट की एलिवेशंस आपके पास आ जाएंगे ना, उनकी उतने लेवल तक आप प्रॉपर्ली फिलिंग और कंपैक्शन कर लें तो क्या सरफेस बन जाएगा, आपके पास एक वर्टिकल कर्व बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसीजर्स होते हैं वर्टिकल कर्व की जो है प्रैक्टिकल सिटिंग आउट में या रेंजिंग आउट में, ठीक है। नाउ वी हैव सम एग्जांपल्स लाइक सी find the length of the vertical curve connecting two uniform grades from the following data. See, one we have an upward slope of plus 0.8%, ठीक है। Then we have a downward slope of downward slope of 0.6%. तो इन दो स्लोप्स के दरमियान कितने लेंथ का कर्व रिक्वायर्ड होगा। सो सी L is equal to G1 minus G2 डिवाइड बाय R, ये इक्वेशन है। सो L is equal to G1 that is 0.8, ठीक है, माइनस ये जो याद रखे यहाँ पे जो वैल्यू आप पुट करेंगे ये अलजेब्रिक डिफरेंस है, मीन स्लोप के साथ आपने साइन पुट करना है, ठीक है, अर्थमेटिक डिफरेंस नहीं है। डिवाइड बाय R कितना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप आपने कितना रखना है, वो 0.1% पर 30 मीटर, मीन 30 मीटर में आपने 0.1% रखना है। तो इससे आपके पास जो आ जाएगा दैट विल बी 420 मीटर, मीन इतने लेंथ का वर्टिकल कर्व डिजाइन करना होगा, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट जो है वी हैव अ डाउनवर्ड स्लोप ऑफ 0.5%, देन वी हैव अपवर्ड स्लोप ऑफ 1%। सो लेंथ ऑफ द कर्व विल बी इक्वल टू G1, ठीक है, माइनस G2 डिवाइड बाय R। R जो है ये 0.05% पर 30 मीटर है, यहाँ पे परसेंटेज है, ठीक है, 0.05% पर 30 मीटर। सो लेंथ ऑफ द कर्व विल बी इक्वल टू 900 मीटर, मीन यहाँ पे जो कर्व डिजाइन करना होगा वो 900 मीटर का रिक्वायर्ड होगा। ले हो गए। अच्छा, नाउ सी ये लास्ट एग्जांपल है, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल है। पूरा जो हमने ये डिस्कशंस की इस लेक्चर में ये सब जो है ये समराइज्ड हो जाएंगे आप लोगों को, इस पे फोकस कर लें। सी वी हैव टू डिजाइन अ वर्टिकल कर्व, यहाँ पे ये जो है आप डिजाइन अप कर ले। डिजाइन अ वर्टिकल कर्व, इफ यू हैव टू जॉइन द टू स्लोप्स ऑफ 0.5% एंड 0.7%, ठीक है। एक स्लोप हमारे पास है ना प्लस है तो दैट विल बी द अपवर्ड स्लोप, इन एक हमारे पास 0.5% स्लोप है और फिर जो है हमारे पास 0.7% स्लोप है, ठीक है। ये जो स्लोप है ये आपको क्लियर होना चाहिए, जो स्टार्ट में हमने डिस्कस की। 0.5% का मतलब ये होगा कि अगर आप 100 यूनिट चले जाए तो 0.5 यूनिट उसमें राइज होगा। सो द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 0.5%, ठीक है, दैट इज गिवन। यहाँ पे जो ए पॉइंट है उसका चेनेज क्या है, 500 मीटर है, एंड द एलिवेशन ऑफ दिस पॉइंट इज गिवन which is 350.75 मीटर, और रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड जो है वो हमने 0.1% रखने। तो देखिए बीइंग एन इंजीनियर आपके पास ये डेटा होना चाहिए, बाकी जो भी है वो आपने कैलकुलेट करने, वो आपने कंप्यूट करने, वो आपका ऑफिस वर्क है, ठीक है। तो फील्ड से आपके पास ये गिवन है कि एक अपवर्ड स्लोप है 0.5%, एक डाउनवर्ड स्लोप है 0.7%,
और जो एपेक्स पॉइंट है उसका एलिवेशन जो है 350.75 है, चेंज उसका 500 है। ठीक है, नाउ सबसे पहले आपने क्या करना है, लेंथ ऑफ द कर्व आपने फाइंड करना। तो लेंथ ऑफ द कर्व क्या होगा, G1 माइनस G2, ठीक है, डिवाइड बाय R विच इज 0.1% पर 30 मीटर। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो यू विल गेट द लेंथ ऑफ द कर्व इज इक्वल टू 360 मीटर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, आपने चेनेज फाइंड करना है, स्टार्टिंग पॉइंट का और एंडिंग पॉइंट का। सो अगर करो यहां से स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये O पॉइंट है, तो इसका चेनेज क्या होगा जी बताएं, इसका चेनेज क्या होगा, चेनेज ऑफ A माइनस L/2, मीन यहां तक ये L/2 है। सो चेनेज ऑफ A जो है दैट इज 500 माइनस L/2 180 हो जाएगा, टोटल L जो है 360 है ना, सो यू विल गेट 320 मीटर, मीन दैट इज द चेनेज ऑफ स्टार्ट ऑफ द कर्व। सिमिलरली एंड ऑफ द कर्व का चेनेज क्या होगा, चेनेज ऑफ पॉइंट B, सो दैट इज इक्वल टू चेनेज ऑफ पॉइंट O प्लस टोटल लेंथ ऑफ द कर्व, या चेनेज ऑफ पॉइंट A प्लस L/2, ठीक है, which is 180. So 680 will be the change of the last point. ठीक है, यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट होगा। नाउ अगर इन दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लेना, फर्दरली इसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अगर ये दो पॉइंट आप ज्वाइन कर ले तो इनका जो मिड पॉइंट आ रहा है, कार्ड का जो मिड पॉइंट आ रहा है, ठीक है, वो भी हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब थर्ड स्टेप जो है उस पे आ जाते हैं ना कि इसके हमने क्या करना है। थर्ड स्टेप क्या है, आपने एलिवेशंस फाइंड करने, एलिवेशन ऑफ पॉइंट O, कि O पॉइंट का एलिवेशन क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू एलिवेशन ऑफ A which is 350.75 माइनस मीन इसकी एलिवेशन से ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ये डिस्टेंस कितना है, दैट इज G1 मल्टीप्लाइड बाय L डिवाइड बाय 200, याद है ना, G1 L डिवाइड बाय 200। तो A की एलिवेशन से अगर आप ये सब्ट्रैक्ट कर लें तो यू विल गेट 329, ठीक है, 329.85, that is the elevation of the starting point of the vertical curve। ठीक है, सिमिलरली elevation of the end point of the vertical curve क्या हो जाएगा, that is equal to elevation of point A minus G2 L/200, मीन ये डिस्टेंस, तो ये क्या है, G2 L/200, सो G2 इज 0.7, ठीक है, L जो है 360 है, डिवाइड बाय 200, सो फ्रॉम दिस you will get the elevation of the end of the curve which is 329.49 मीटर। क्लियर हो गया। अब फोर्थ स्टेप जो है उसमें यह है कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को हम ज्वाइन कर लें तो इनका जो मिड पॉइंट है, इस पॉइंट का एलिवेशन क्या होगा, मीन एलिवेशन ऑफ पॉइंट E, ये क्या होगा, एलिवेशन ऑफ जी सर अगर दो का एवरेज लेंगे जी, एलिवेशन ऑफ O प्लस एलिवेशन ऑफ B डिवाइड बाय 2, तो इससे आपके पास आ जाएगा रिड्यूस लेवल ऑफ द या एलिवेशन ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द OB कार्ड। ये OB कार्ड का जो मिड पॉइंट है ना, इसका एलिवेशन आपके पास आ जाएगा 329.67। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कर्व में यूज होता है।
सिमिलरली अगर इस करो को हम डिजाइन कर लेना तो करो का जो मिड पॉइंट होते हैं, जो वर्टेक्स पॉइंट होते हैं, विच वी कॉल नॉर्मली एफ, सो उसका एलिवेशन क्या होगा, एलिवेशन ऑफ एफ। सी एफ पॉइंट क्या है, ये ई और ए के मिड पे होता है। अगर आप लोगों को याद हो, हमने डिराइव भी किया था, ए एफ और एफ ई बराबर होते हैं ना। एफ जो है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए ई, सो एलिवेशन ऑफ एफ विल बी इक्वल टू एलिवेशन ऑफ ए प्लस एलिवेशन ऑफ ई डिवाइड बाय 2, मीन इसका एवरेज ले ले। सो ए का एलिवेशन गिवन है, ई का एलिवेशन हमने फाइंड किया हुआ है, तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि करो का जो वर्टेक्स पॉइंट है इसका एलिवेशन क्या होगा, 320.21 आ जाएगा, 320.21। ठीक है, नाउ जी see that is the elevation of the vertex point. Now इसका एक चेक भी है कि ये जो AF है ना, इन दोनों की दरमियान एलिवेशन डिफरेंस कितना है। देखिए एलिवेशन ऑफ A माइनस एलिवेशन ऑफ F, इससे आपके पास आ जाएगा 0.54, मीन दोनों की एलिवेशन डिफरेंस जो है 0.54 मीटर है। ठीक है, सिमिलरली प्रीवियसली हमने एक स्लाइड में उसको डिराइव किया था कि ये जो AF है ना, AF that is equal to G1 minus G2 into L divide by 800। ठीक है, प्रीवियसली एक स्लाइड में मैंने इसको डिराइव भी किया था कि जो मिड पॉइंट पे जो टेंजेंट करेक्शन होता है ये G1 माइनस G2 L बाई, सो इसको अगर आप कैलकुलेट कर ले इससे भी 0.54 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एज अ चेक होता है आपकी यहाँ तक कैलकुलेशंस के। ठीक है, तो ये बेसिक डेटा आपने कैलकुलेट कर दी। ओके, जो डेटा गिवन था, तो एक स्लोप गिवन था, दूसरा स्लोप गिवन था, एक पॉइंट की चेंज और एलिवेशंस गिवन थे। सो वी हैव कैलकुलेटेड द लेंथ ऑफ द कर्व, वी हैव कैलकुलेटेड द चेंज ऑफ द starting point at the end point of the curve, then we have calculated the elevations of the starting point and the ending point, then we have calculated the elevation of the mid point of the curve and the vertex point of the curve। ठीक है, तो ये बेसिक डेटा आपने कैलकुलेट कर दी। अब इसके बाद जो है प्रैक्टिकल सेटिंग आउट है कर्व का। ठीक है, कि ये फर्स्ट ग्रेड लाइन है, दूसरा ग्रेड लाइन है। नाउ ओ पॉइंट हमारे पास गिवन है, बी पॉइंट भी हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट पॉइंट्स की एलिवेशंस फाइंड करेंगे, मीन कर्व की ऊपर जो डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे ना उनकी एलिवेशंस हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, कि उन पॉइंट्स की एलिवेशंस क्या है। सो फिर आपने क्या करना है, ये एरिया कट करना है कि इन पॉइंट्स की एलिवेशन आपके पास अचीव हो जाए एंड दीज पॉइंट्स विल रिप्रेजेंट द वर्टिकल कर्व। सो आप देखें, सपोज फर्स्ट स्टेशन जो है हमारा क्या है, 0, ओ पॉइंट है। ओ पॉइंट जो है दैट इज द स्टेशन पॉइंट। इसका चेनेज क्या है, तो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका चेनेज हमने कैलकुलेट किया था, वो 320 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो कैलकुलेट किया हुआ 320 मीटर है। ठीक है, इस पॉइंट का जो ग्रेड एलिवेशन है, मीन एलिवेशन ऑन द टेंजेंट, ये जो ग्रेड लाइन है ना, ग्रेड लाइन पे इस पॉइंट का एलिवेशन क्या होगा, ये वही एलिवेशन होगा 329.85, 329.85। ठीक है, और इस पॉइंट का टेंजेंट करेक्शन क्या होगा, या टेंजेंट अपसेट इसका क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना कर्व का। तो फिर एलिवेशन ऑन द कर्व, अगर टेंजेंट करेक्शन 0 है तो कर्व पे एलिवेशन क्या होगा, दैट इज 329.85, मीन स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो ये टेंजेंट पे होगा। तो टेंजेंट पॉइंट पे जो एलिवेशन है, ये कर्व का फर्स्ट पॉइंट है, तो उस दोनों का एलिवेशन सेम होगा। ठीक है, और रिमार्क्स में आप लिख सकते हैं कि दैट इज द बिगिनिंग
ऑफ द वर्टिकल करो। नाउ फर्स्ट पॉइंट जो हम लेंगे, फर्स्ट पॉइंट यहां से कितने डिस्टेंस पे लेंगे? फॉर एग्जांपल 30 मीटर पे लेंगे, तो उसका चेंज क्या हो जाएगा? 350। क्लियर? उस पॉइंट का ग्रेड पे एलिवेशन क्या होगा? मीन अलोंग द स्लोप सरफेस उसका एलिवेशन क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू 329.85 प्लस, याद है आप लोगों को, G1x डिवाइड बाय 800। तो x आपके पास कितना है? 30 मीटर हमने लिया हुआ है ना, और G1 गिवन है। सो यू विल गेट द एलिवेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्रेड। ठीक है, ग्रेड के ऊपर जो है आपके पास एलिवेशन आ जाएगा, एंड दैट इज मीन इससे आ जाएगा आप देखिए 330। ठीक है, मीन 329.85 से के साथ अगर ये टर्म आप ऐड कर लेना तो आपके पास आ जाएगा 330 आ जाएगा। ठीक है, नाउ इस फर्स्ट पॉइंट के लिए टेंजेंट करेक्शन क्या होगा? उसका y क्या होगा? x स्क्वायर इंटू G1 माइनस G2 डिवाइड बाय 200L। समझ आ रहे हैं ना कि ग्रेड पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट ऑन द कर्व तक ये डिस्टेंस कितना होगा, जो जिसको हम y कहते हैं, टेंजेंट करेक्शन कहते हैं, टेंजेंट अपसेट कहते हैं। तो इसका ये आ जाएगा 0.015 आ जाएगा, 0.015 आ जाएगा। ठीक है, सो एलिवेशन ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर जो पॉइंट है उसका एलिवेशन क्या होगा? एलिवेशन ऑन द ग्रेड माइनस टेंजेंट करेक्शन। तो आपके पास आ जाएगा 329.985। क्लियर हो गया ये फर्स्ट पॉइंट? जी सर ये था 329.985, ये किस तरह? अब देखें नेक्स्ट पॉइंट को देखें। दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट जो हम लेंगे वो यहां से 60 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। फर्स्ट पॉइंट 30 मीटर पे था, सेकंड पॉइंट जो है वो 60 पे होगा। मीन वो फर्स्ट पॉइंट से 30 होगा ना, तो ओरिजिन से 60 हो जाएगा, तो उसका चेंज क्या होगा? 380। ठीक है, अच्छा स्लोप लाइन पे एलिवेशन क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू द एलिवेशन ऑफ O पॉइंट प्लस दिस हाइट विच इज इक्वल टू G1x डिवाइड बाय 100। अब x हमारा क्या है? 60 है, तो G1x डिवाइड बाय 100, इससे जो वैल्यू आ जाए उसको O पॉइंट की एलिवेशन के साथ ऐड कर लें, तो इस पॉइंट का एलिवेशन आ जाएगा। मीन सेकंड पॉइंट जो है ग्रेड लाइन पे उसका एलिवेशन आ जाएगा, एंड दैट विल बी 330.15। ठीक हो गया। अब इस स्लोप लाइन से कर्व तक ये डिस्टेंस कितना है? इसको हम टेंजेंट करेक्शन कहते हैं। तो बाय दिस इक्वेशन आप टेंजेंट करेक्शन कैलकुलेट कर लें। x जो है हमारे पास 60 है, तो इससे आपके पास आ जाएगा 0.060। अब देखें, जिसने क्वेश्चन किया था, देखें एलिवेशन ऑन द स्लोप लाइन माइनस ग्रेड टेंजेंट करेक्शन क्या आ जाएगा? एलिवेशन ऑन द कर्व आ जाएगा। इन 330.15 minus 0.060, so you will get 330.090 आ जाएगा इस तरह। अब क्लियर हो गया? तो that will be the second point on the curve. Similarly थर्ड पॉइंट के लिए आप फाइंड कर लें, उसका चेन 410 होगा। ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा, ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे होगा? 90 पे होगा। सो नाउ x इज 90, तो उसके लिए G1x by 100 फाइंड करके इसके साथ ऐड कर लें, तो आपके पास एलिवेशन ऑन द ग्रेड आ जाएगा। उसके लिए आप टेंजेंट करेक्शन कैलकुलेट कर ले बाय दिस इक्वेशन। रिमेंबर नाउ x इज 90, सो टेंजेंट करेक्शन आ जाएगा। नाउ एलिवेशन ऑन द ग्रेड माइनस टेंजेंट करेक्शन
you will get the elevation of third point on the curve. Similarly 4 point जो है वो 440 पे होगा, 5th point 470 पे होगा, 6th point जो है वो कहाँ पे होगा, वो 500 पे होगा 6th point। तो देखें 6th point जो है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो उसका जो टेंजेंट करेक्शन है वो AF के बराबर होना चाहिए, और वो जो पॉइंट आएगा वो आपका वर्टेक्स पॉइंट होगा, ठीक है। Similarly 7.8 point, so you will get like this one, ठीक, ये टेबल आपके पास बन जाएगी। 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट मीन दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कर्व, उसका चेंज ये था, ग्रेड एलिवेशन ये है, टेंजेंट करेक्शन उसका 0 होगा तो कर्व एलिवेशन ये आ जाएगा। फिर फर्स्ट पॉइंट जो हमने लिया वो ओरिजिन से 30 मीटर डिस्टेंस पे था, तो चेंज क्या हो जाएगा उसका 350, उसका ग्रेड एलिवेशन फाइंड कर लें, टेंजेंट करेक्शन फाइंड कर लें, ग्रेड एलिवेशन से टेंजेंट करेक्शन सब्ट्रैक्ट कर लें, सो यू विल गेट द एलिवेशन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट ऑन द वर्टिकल कर्व। सिमिलरली आपके पास ये डिफरेंट पॉइंट्स आ जाएंगे, 12 पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आप देखें प्रैक्टिकली आपके पास क्या है, एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, दूसरा लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ओ पॉइंट आपने लोकेट कर दी, बी पॉइंट आपने लोकेट कर दी, अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट से 30 मीटर चले जाएं और यहां पे कितना आपने कटिंग करनी है, 0.015 मीटर, मीन ये जगह इतना कट कर ले, इसको रिमूव कर लेना। फिर इस पॉइंट से 60 मीटर चले जाए और कितना कटिंग कर लें, 0.06 मीटर, मीन इतना कटिंग कर लें। फिर यहां से 90 मीटर चले जाएं और कितना कटिंग कर लें, 0.135 मीटर कटिंग कर लें। तो देखिए इस पॉइंट का एलिवेशन आ जाएगा, ये पॉइंट अचीव हो जाएगा, ये पॉइंट अचीव, जिस तरह आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे तो इट विल रिप्रेजेंट व्हाट, वो सरफेस क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपको वर्टिकल कर्व रिप्रेजेंट करेगा। इज इट क्लियर जी? सर यस सर। जी सर ये चेंज हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं सर, ये एलॉन्ग द कर्व जी नहीं चैनल होता, नहीं, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल लेते देखिए हैं। जी वर्टिकली आप जब स्लोप एरिया में मेजरमेंट्स करते हैं तो हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो स्ट्रेट लेते हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया सर लेकिन हॉरिजॉन्टल कर्व में जब हम लेते हैं तो फर्स्ट पॉइंट के साथ हम कर्व लेंथ ऐड करके लास्ट पॉइंट का चेंज आता है सर, वो लिया पर देखिए चेंज हम वो हॉरिजॉन्टल कर्व लेते जो हैं होते सर। हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब हम मेजरमेंट करते हैं वो पैरेलल टू द सरफेस करते हैं, और इंक्लाइंड सरफेस में अगर आप मेजरमेंट्स करते हैं इंक्लाइंड सरफेस में तो वो हम क्या लेते हैं, हम उसका प्रोजेक्शन लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली देखें ना, अगर आपके पास एक हिली एरिया है तो इसमें जब आप मेजरमेंट्स लेते हैं तो हम अलोंग द स्लोप नहीं लेते, हम इसका प्रोजेक्शन लेते हैं, ठीक है। मेजरमेंट जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेते हैं हम इसका प्रोजेक्शन लेते हैं, समझ आ रही कि नहीं जी? सही है सर। ठीक है, ये पॉइंट जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप बीइंग एन इंजीनियर जब भी आप इंक्लाइंड सरफेस पे मेजरमेंट्स लेते हैं तो मेजरमेंट जो है वो आपने क्या करना है, वो आपने उस इंक्लाइंड सरफेस के प्रोजेक्शंस आपने लेने होते हैं, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे या हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आपके पास वो मेजरमेंट्स आ जाएंगे, ठीक। So this was all about the vertical curves. So today we have discussed the basic concept, the basic need, the terminologies in the vertical curves, and also we have discussed the different equations which are involved, and we have discussed in detail the procedure of the setting out, the computations for the setting out or ranging out of the vertical curve. Okay. And with this lecture the जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा कर्व्स का वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इन 6 लेक्चर्स में जो है हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स को जो है वो डिस्कस किए हैं, ठीक है।